ज़बरदस्त फायरिंग का सिलसिला जो है लगातार जारी है यदीपुरा पट्टन में। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो है एनकाउंटर शुरू हुआ था रात के दौरान ही, और उसके बाद जो है मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो है लगातार मुठभेड़ हो रही है। तकरीबन अब 12 घंटे हो गए और लगातार फायरिंग का सिलसिला अभी यहाँ पर जारी है। यदीपुरा पट्टन में फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है और आप सुन सकते हैं ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है यहाँ पे। रात के दौरान ही कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया था। बिल्कुल कुछ ही दूरी पे ये मकान है जहाँ पे मिलिटेंटों और सुरक्षा बलों के दरमियान जो है ये मुठभेड़ चल रही है। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ये ऑपरेशन कर रही है और शुपाया में भी ऑपरेशन जारी था, लेकिन पट्टन में जो है अभी इंफॉर्मेशन यही आ रही है कि एक मिलिटेंट मारा गया, एक और मिलिटेंट अभी भी इस घर में छुपा हुआ है जिसके साथ मुठभेड़ इस वक्त जारी है। फोन चाहिए फोन म्यून क्या में भी इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है। और ये जो बारामुल्ला का एरिया है ये यदीपुरा है और यहाँ पर ही सुरक्षा बलों को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हैं। फॉरेन सर्च ऑपरेशन रात को ही लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अभी तक लगातार फायरिंग हो रही है। और अभी जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट मारा गया है इस ऑपरेशन में, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। हम यदीपुरा बारामुल्ला में है जो पट्टन का एरिया। आपको मालूम है कि गृह मंत्री अमित शाह को 5 दिन के बाद यहाँ पे आना है और उससे पहले ही यहाँ पे खासतौर से जो है कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और जबरदस्त फायरिंग का सिलसिला अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे चल रहा था। और आप देख सकते हैं आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस लगी हुई है और चप्पे चप्पे पे जो है यहाँ पे सुरक्षा बल लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर जो है वो यहाँ पे मिली थी सुरक्षा बलों को और उसके बाद ही कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। शुपाया में भी जो है खासतौर से वहाँ पे भी सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि वहाँ पे जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं। वहाँ पे भी एनकाउंटर अभी भी जारी है और यहाँ पे एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन उसकी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी प्रेजेंस में यहाँ पे आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस लगी हुई है। यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के हों, सीआरपीएफ के हों, आर्मी के हों, वो यहाँ पे हैं और यहाँ पे अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है। रात के दौरान ही यहाँ पे कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। आपको मालूम है कि यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह को 5 तारीख को बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में आना है और जहाँ पे हम हैं ये बारामुल्ला का ही एरिया है। पट्टन यदीपुरा इस गांव का नाम है और इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे और आप सुन सकते हैं अभी भी फायरिंग जो है यहाँ पे हो रही है, धमाकों की आवाज़ यहाँ पे सुनाई दे रही है। और ख़ास तौर से जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ पे गृह मंत्री को 5 तारीख को आना है बारामुल्ला और उससे पहले जो है इंटेलिजेंस इनपुट्स जनरेट किए गए और यही वजह है कि इंफॉर्मेशन मिली सुरक्षा बलों को कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। अब सुरक्षा बल बताएंगे, खासतौर से जो आर्मी या सीआरपीएफ या पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो बताएंगे कि क्या मंसूबा था इन मिलिटेंट्स का, किस संगठन से इनका ताल्लुक था। लेकिन अभी चूंकि ऑपरेशन चल रहा है, शायद ऑपरेशन में और टाइम लग सकता है।
अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि एक मिलिटेंट मारा गया है, शायद एक और मिलिटेंट यहाँ पे हो सकता है। वहीं शुपया में भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि 3 मिलिटेंट वहाँ पे छुपे हुए थे और कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वहाँ पे भी लॉन्च किया गया था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अभी फायरिंग हो रही है, अभी ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी 2-3 मिनट पहले, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से जो है यहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रही है फायरिंग की भी और धमाकों की भी। और ये जो पूरा एरिया है काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि पिछले साल भी यहाँ पे एक ज़बरदस्त एनकाउंटर हुआ था, उसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे। यहाँ आर्मी के 2 कैंप भी हैं पास में ही, और इसी बीच यहाँ पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस का होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कोई मंसूबा शायद मिलिटेंट बना रहे होते। अब जिस तरीके से मैंने कहा कि अभी डिटेल्स शेयर की जाएंगी आर्मी की तरफ से या पुलिस की तरफ से, बताया जाएगा कि किस संगठन से इन मिलिटेंट्स का ताल्लुक था। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी लेन्स बाय लेन्स हैं, पूरा आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस यहाँ पे लगी हुई, एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे ये है। तो फिलहाल एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है, अभी ऑफिशियल पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन 2 मिलिटेंटों की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी। फिलहाल लगातार अगर हम एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस की बात करें, तकरीबन 152 के करीब जो है मिलिटेंट मारे गए हैं अलग अलग जगहों पे अभी तक कश्मीर घाटी में 1 जनवरी से लेकर अब तक। और डीजीपी ने हाल ही में ये भी बताया कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें भी लगातार हो रही हैं उस पार से, और उन्होंने ये भी कहा था कि 3 दर्जन के करीब जो है पाकिस्तानी मिलिटेंट अलग अलग जगहों पे ऑपरेशंस में अभी तक कश्मीर घाटी में मारे गए हैं। और डीजीपी ने यह भी कहा था कि कुछ मिलिटेंट जो है कामयाब हो गए थे इन्फिल्ट्रेट करने में। आपने देखा कि कुलगाम में भी लगातार ऑपरेशंस हो गए, 2 मिलिटेंट एक दिन मारे गए, उसके बाद भी 2 मिलिटेंट मारे गए और एक फॉरेन मिलिटेंट भी उसमें मारा गया था। उसका मतलब है कि साउथ कश्मीर में भी जो है फॉरेन मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है फॉरेन मिलिटेंट्स की, इसलिए क्योंकि ये पूरा एरिया जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द काफी नजदीक है। चाहे वो गुरेज की बात करें, चाहे वो कुपवारा बेल्ट की बात करें, या बारामूला का उड़ी का एरिया है, या पूरा अगर पीर पंचाल रेंज की बात करें तो वहां पे एलओसी है, तकरीबन 740 किलोमीटर पे फैली है लाइन ऑफ कंट्रोल, और वहां पे कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि इन्फिल्ट्रेट किया जाए। और डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह भी कहा था कि ये जो पूरा एलओसी का एरिया है उस पार से जो है लॉन्चिंग पैड्स पे मिलिटेंट यहां आना चाहते हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रेनिंग कैंप्स जो है वहां पे एक्टिवेट कर दिए गए हैं। लेकिन अगर हम यहां इस एरिया की बात करें, यह समझा जा रहा है कि लोकल मिलिटेंट्स की तादाद यहां पे है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गृह मंत्री का दौरा है उससे पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले कि यहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, और उसी चीज का जो है फायदा सुरक्षा बलों ने ले लिया और रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उसका मतलब है कि इंटेलिजेंस इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, आर्मी हो, जितने भी यहाँ पे सुरक्षा बल है उनके अपने इंटेलिजेंस विंग्स हैं, उनके अपने लोग लगे हुए हैं जो इंफॉर्मेशन लगातार दे रहे हैं कि कहाँ पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, किस एरिया में है। और जिस तरीके से लगातार हाइब्रिड मिलिटेंट्स की बात की जा रही है, और सुरक्षा बल ये भी कह रहे हैं कि हाइब्रिड मिलिटेंट्स की तादाद यहाँ पे, हाइब्रिड मिलिटेंट वो होता है जिसके बारे में ज्यादा सुरक्षा बलों को पता नहीं होता है, लेकिन उनके पास या तो कोई हथियार होता है या कोई मिलिटेंसी वाली एक्टिविटी वो कर रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि डीजीपी ने हाल ही में बताया कि उस पार से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं, उस पार जो है ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं और घुसपैठी जो है लॉन्चिंग पैड्स पे है, यहां आना चाहते हैं। नॉर्थ कश्मीर में पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है 740 किलोमीटर पे फैली हुई है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया है और कहीं से भी स्नीक इन करने की कोशिश की जा सकती है, चाहे वो जैश हो, लश्कर हो या फिर बाकी जो मिलिटेंट संगठन है। लेकिन अगर हम यहाँ इस स्पॉट की बात करें तो यहाँ पे इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। अनऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी नहीं हुई है, अनऑफिशियली बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, शायद एक और मिलिटेंट यहां पे हो सकता है। फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। रात के दौरान ही ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, तकरीबन 12 बजे इस एरिया को घेरे में लिया गया आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस की तरफ से, और उसके बाद जो है यहां फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अभी भी आप शायद धमाकों की आवाज सुन रहे होंगे या जो फायरिंग की आवाज है वो आप तक पहुंच रही होगी। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उनको कह दूं कि यदीपोरा का ये एरिया है, ये पट्टन एरिया में पड़ता है, और गृह मंत्री के दौरे से पहले कुछ दिन इस तरीके से इनपुट मिलना, यानी इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंटेलिजेंस विंग जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, चाहे वो पुलिस की हो, आर्मी की हो या सीआरपीएफ की। लगातार इंफॉर्मेशन मिलती है सुरक्षा बलों को, उसके बाद ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं। फिलहाल एक मिलिटेंट के मारे जाने की यहाँ पे पुष्टि तो नहीं हो चुकी है ऑफिशियली, लेकिन बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट इस ऑपरेशन में मारा गया। शुपया में भी लगातार ऑपरेशन जारी है। 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की वहां पे सुरक्षा बलों को खबर मिली थी। हालांकि अभी
वहां पे फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक रुका हुआ है, काफी देर से अभी काफी देर तक वहां पे फायरिंग नहीं हुई, लेकिन रात को वहां पे काफी जबरदस्त फायरिंग हुई थी। फिलहाल यहाँ पे पट्टन से यही खबर है कि ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, वहां पे सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी इस ऑपरेशन में लगी हुई है। जो भी आला अधिकारी हैं पुलिस के, सीआरपीएफ के या आर्मी के, वो यहाँ पे लगे हुए हैं इस ऑपरेशन में। और फायरिंग की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, फायरिंग जबरदस्त हो रही है। फिर से फायरिंग, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि थोड़ा सा जूम इन करके ये पूरा वो दृश्य आपको आगे करके दिखाएं कि वहाँ पे किस तादाद में आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस लगी हुई है। बहुत जबरदस्त फायरिंग हो रही है इस वक्त, फिर से धमाके हो रहे हैं और ये ऑपरेशन लगातार जारी है। एक मिलिटेंट के मारे जाने की अभी खबर आ रही है, लेकिन ऑफिशियली उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। तो जहां तक शुपाया की बात है, शुपाया में अभी जो है फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन ऑपरेशन वहां पर भी जारी है। 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की वहां पे खबर मिली थी। यहां पे 1 से 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर मिली थी। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी यहां पे एक एनकाउंटर हुआ था, 3 मिलिटेंट उस एनकाउंटर में मारे गए थे। एक खास बात यहां पे है कि आर्मी के 2 बड़े कैंप यहां पे हैं, और इस बीच अगर इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए थे तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस यहाँ पे है। लेकिन साथ में ही इंटेलिजेंस इनपुट्स जो है जनरेट हो रहे हैं लगातार। गृह मंत्री के दौरे से पहले इस तरीके से इस डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके का एनकाउंटर होना, उसका मतलब है सुरक्षा बलों को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। इस वक्त जबरदस्त फायरिंग हो रही है यहाँ पे जदीपोरा में। इस वक्त जबरदस्त फायरिंग हो रही है क्योंकि एनकाउंटर जारी है मिलिटेंटों और सुरक्षा बलों के दरमियान। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ लगी हुई है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एनकाउंटर है, बिल्कुल चंद ही मीटरों की दूरी पे ये एनकाउंटर जारी है। और शुपाया में भी इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है। और ये जो बारामुल्ला का एरिया है, ये यदीपोरा है, और यहाँ पर ही सुरक्षा बलों को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हैं। कॉर्नर सर्च ऑपरेशन रात को ही लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अभी तक लगातार फायरिंग हो रही है। और अभी जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रही है, बताया जा रहा है कि 1 मिलिटेंट मारा गया है इस ऑपरेशन में, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार फायरिंग हो रही है, जबरदस्त फायरिंग सुनाई दे रही है यहाँ पे। और इस फायरिंग में जो है ये कहा जा सकता है कि अभी 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। तो हर तरफ से इस वक्त फायरिंग हो रही है और 2 जगहों पे एनकाउंटर हो रहा है, शुपाया में भी और यहाँ बारामुल्ला में भी। और हर तरफ से जैसा मैंने कहा कि फायरिंग हो रही है। पहले रुक रुक के फायरिंग हो रही थी, लेकिन अब जबरदस्त फायरिंग हो रही है। कुछ ही मीटर की दूरी पे ये जो है स्पॉट है जहां पे मिलिटेंटों को घेरा गया है। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है। 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर जो है अभी आ रही है, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन उसकी नहीं हुई है। यदीपोरा बारामुल्ला में बहुत जबरदस्त फायरिंग हो रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे एनकाउंटर रात भर चला और अभी भी फायरिंग यहाँ पे हो रही है। 1 से 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, हालांकि 1 मिलिटेंट के मारे जाने की अभी यहाँ पे खबर आ रही है, लेकिन ऑफिशियल अभी कंफर्मेशन उसकी नहीं हुई है। दूसरी तरफ से शुपाया में भी एनकाउंटर जारी है, रात भर वहाँ पे भी फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। वहाँ पे 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी। उसके बाद ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था।
फिलहाल इस एरिया से खबर यही है कि फायरिंग हो रही है। आपको मालूम है कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो है अमित शाह को आना है 5 तारीख को, वो एक पब्लिक रैली से खिताब करेंगे। उस बीच इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे सुरक्षा बलों को कि इसी डिस्ट्रिक्ट के पट्टन एरिया में, ये जो यदीपोरा एरिया है, वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। 1 से 2 मिलिटेंट के छुपे होने की सुरक्षा बलों को खबर मिली थी। ये जो एरिया है, यहाँ पे आर्मी के बड़े 2 कैंप भी हैं और इस बीच भी यहाँ पे मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए थे। अब सुरक्षा बल बताएंगे कि क्या कोई अटैक का मंसूबा था या ये जो मिलिटेंट थे इनका ताल्लुक किस तंजीम से था। फिलहाल 1 मिलिटेंट के मारे जाने की यहाँ पे खबर आ रही है।